पहला है कि हमारे पिताजी शराब पीते हैं, उनकी सत्संग संत सेवा आदि में कोई रुचि नहीं है। और तो रुचि होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो शराब नहीं छूट जाएगी। ऐसे लोग भीतर से नास्तिक नहीं होते। ऐसा नहीं कि नास्तिक है, वो भीतर से उनको पता है कि भजन करना अच्छा है, सत्संग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भीतर से जानते हैं। लेकिन पता है कि मैं यदि उधर जाऊंगा तो मेरी शराब छूट जाएगी, वो मुझको छोड़नी नहीं है। असली बात तो ये है। हमारे पिताजी शराब पीते हैं, उनकी सत्संग संत सेवा आदि में कोई रुचि नहीं है। क्या कोई ऐसी साधना या उपाय बता सकते हैं जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, फिर चाहे वो साधना हमें ही करना पड़े? देखिए, पिताजी को आप सत्संग सुना सकते हैं, कोई अच्छी किताब दे सकते हैं जिससे कि पढ़ें, उनका हृदय परिवर्तन हो। और बरबस नहीं कि आप भजन कीजिए, शराब छोड़िए, जबरदस्ती कुछ नहीं। जबरदस्ती ना किसी से भजन कराया जा सकता है, ना किसी को सुधारा जा सकता है, विशेषकर पुरुषों को। और उसमें भी पिता हो या पति हो, क्योंकि तुम्हारा दर्जा छोटा है, पत्नी का दर्जा पति से छोटा है, पुत्र का दर्जा माता पिता छोटा है। तो हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और शराब पीते हैं, सत्संग में उनकी रुचि नहीं, सत्संग वो सुनते नहीं, संत सेवा के तो मतलब ही नहीं उनका कोई। तो हम कोई ऐसे अनुष्ठान करें, कोई साधना करें। ऐसी अगर साधना होती तो गजब हो जाता, आनंद आ जाता, मैं सबको आस्तिक बना देता। ऐसी कोई साधना है ही नहीं। एक कृपा है यदि वो चाहें, क्योंकि हमारे 10 नाम अपराधों में एक अपराध माना गया है कि जबरदस्ती किसी को भजन में लगाना। 10 नाम अपराधों में ये भी एक अपराध है। कोई संतों को बार बार गालियां दे और तुम उनके पास जाकर संत सेवा करो, संत सेवा करो, ये लाभ है, ऊपर से बकवास किए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो उसको समझा रहे हैं और संतों की महिमा बता रहे हैं, ऊपर से गाली दिया जा रहा है, तो ये भी तुम एक अपराध कर रहे हो। क्योंकि जब तुम नाम जप की महिमा सुनाओगे, नाम जप को गाली देगा। जब तुम संतों की महिमा सुनाओगे, संतों को गाली देगा। तो उल्टा चलना उसको, तो क्योंकि पापी है, उसने बड़े पाप रखे हैं। और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते ही भावना। तो वो भजन तो करेगा नहीं। अब हम जबरदस्ती भजन की तरफ लगाना चाहिए, विरोध करेगा भजन का संतों का, और तुम जबरदस्ती करोगे, इससे वो जो गालियां दे रहा है संतों के, भजन को, भगवान को, उस गाली में तुम्हारा भी हाथ है। तुमने क्यों जबरदस्ती इसको वो किया? इसलिए हम जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते, ये अपराध है जबरदस्ती करना। यदि हल्की सी भी श्रद्धा सुनना पसंद करता, उसको सुना दो, सुना करके उसको हम सुधार देंगे, बिगड़े व्यक्ति को। लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहता, जो इस पथ पे आना ही नहीं चाहता, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। तुम अच्छे बन के दिखाओ, हो सकता है तुमको देख देख करके सुधर जाए। हाँ, रही बात सेवा की, चाहे वो शराबी कबाबी कैसा भी पिता क्यों ना हो, चाहे वो संतों को बिल्कुल नहीं मानता, चाहे वो घोर नास्तिक है, तब भी संतान का कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करें। तुम अपना कर्तव्य निभाओ। एकादशी दान कर सकते हैं, उससे बेनिफिट होएगा, वो उनके लिए करे और उनको दान करे। हाँ, देखिए, एकादशी आप अपनी तरफ से एकादशी दान कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, और नाम जप करते करते भोजन बनाओ, उसका असर वहां जाएगा। और घर में भी ऐसे बहुत हाँ, आप नाम जप करते करते भोजन बनाएं, नाम जप करते करते पिता की सेवा करें, नाम जप करते करते उनको जल पिलाएं, है ना, नाम जप करते करते उनकी सेवा करें। तो इस प्रकार नाम जप का असर उनके पास पहुंचेगा, ये बात। लेकिन ध्यान रखना, ये सब क्रियाएं महज अपराधी के ऊपर असर नहीं करती। महज अपराधी कहते हैं संतों का जो अपराधी है, उसको तो भगवान भी सुधारना चाहिए, तो भगवान भी नहीं सुधार पाएंगे जो महज अपराधी है। क्योंकि महज अपराधी को भगवान कभी क्षमा करते नहीं, महज अपराधी को कभी क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए जो संतों को गालियां देते हैं, संतों की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, माला जप का खंडन करते हैं, अरे तुम माला नहीं जप करते मत करो, लेकिन जो जप करते हैं उनका खंडन मत करो, नहीं तो भक्त महज अपराध बन जाएगा। तुम तिलक नहीं लगाते मत लगाओ, लेकिन जो तिलक लगाते हैं उनकी निंदा मत करो, महज अपराध बन जाएगा। तुम भक्ति नहीं करते मत करो, हम करवा लेंगे। भगवान ने हमको पावर दे रखी, नास्तिकों को भी मैं आस्तिक बना दूंगा। लेकिन यदि तुम महज अपराधी हो तो मैं भी, तुम घोर नास्तिक हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, वैश्यावृत्ति करते हो, कितने भी तुम गंदे से गंदे क्यों ना हो, मैं गारंटी लेता हूं मैं तुमको नास्तिक को आस्तिक बना दूंगा। इतनी पावर संतों ने मुझको दे रखी है। लेकिन यदि तुमने महज अपराध किया, संतों को गालियां देते हो, अपराध करते हो भक्तों का, तो मैं भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए मत करो संतों की निंदा, मत करो तिलकंठे की बुराई,
मत करो मंदिरों की बुराई, मत करो तीर्थों की बुराई, मत करो ग्रंथों की बुराई। तुम नहीं मानते मत मानो, मत पढ़ो गीता, मत पढ़ो रामायण, मत करो सत्संग, मत करो पूजा पाठ, मत दान करो तिलकट्ठी, मत बनाओ गुरु, मत जाओ सत्संग में, तब भी तुम बड़े पापी नहीं हो। लेकिन विरोध मत करो, महद अपराध मत करो। तो महद अपराधी को क्षमा नहीं, महद अपराधी को तो अमृत भी घोल के पिलाओगे तब भी वो अमर नहीं हो सकता। महद अपराधी के पास दुनिया के सारे सुख भी क्यों ना आ जाएं तब भी वो सुखी नहीं रह सकता। बहुत बड़ा, अगर कोई मेरे भगत का अपमान करता है तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में डूबी मेरी जब आंखें रोती हैं, मेरी शेष सैया फिर मुझको कांटे चुभोती है। मत करो किसी संत का भगत का तिरस्कार, मत करो अपराध। कर लो जितना मर्जी भजन, जितना मर्जी कर लो। रावण ने तपस्या कम नहीं की थी, रावण ने शंकर जी की आराधना कोई कम नहीं की थी, लेकिन एक दिन भी चैन से भगवान ने सोने नहीं दिया उसको, रावण को। तू मेरे संतों का अपराधी है। तो संतों के भक्तों का अपराध मत कीजिए, बचिए। कई बार बच्चे ऐसा एटीट्यूड करते हैं तो फिर उनको कैसे समझाया जाए? बहुत बस उनको ये समझाओ, बच्चे आपके नाते बेटा नास्तिक बने रहो, लेकिन मत करो पूजा पाठ, कुछ ना करो, लेकिन किसी को जो कर रहे हैं उनको कुछ मत करो। ये तो अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, महद अपराध हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं नास्तिकों सबसे, यदि आप नास्तिक बने रहिए, नास्तिक, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम आपकी बुराई नहीं करेंगे, हम आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं, हमारे पास आएंगे हम आपका तिरस्कार नहीं करेंगे, आपको रोटी भी खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। जब हम आपका सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करते, तो आप भक्तों का मजाक क्यों करते हैं? क्यों तिलकंठी का विरोध करते हैं? क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं? क्यों किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं? क्यों किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं? क्यों आहत करते हैं उनकी भक्ति को? जब भक्त कुछ नहीं तुम लोगों को कहते तो तुम क्यों कहते? क्या बिगाड़ा भक्तों ने? मुख में राम बगल में छुरी, ये कहावतें किसके लिए बनाई है? भक्तों के लिए। कोई पाप छोड़ के भक्ति में लगा, तुम क्या कहोगे? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो तुमने ऐसी सी कहावतें सुधरने के वाले लोगों के लिए बनाई है। जब तक वो शराब पीता था तब तक अच्छा था, आज वो शराब पीकर माला ले ली, अब क्या कहने लगे? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सुधर गया, आप उसकी बुराई शुरू। अब तक तुम्हारा संग देता था, बिगड़ा था, अब तक अच्छा था। मैं कहना चाहूंगा आप नास्तिक हैं, नास्तिक बने रहिए, हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन तब भी नास्तिक बनकर भी आप अपना बुरा नहीं कर रहे हैं। हाँ, भला नहीं करो अच्छी बात, लेकिन बुरा भी नहीं। यदि भला नहीं नास्तिक का हो रहा है, नास्तिक बनने से, तो बुरा भी नहीं हो रहा है। जहां पर है वहां पर है, पतन नहीं हुआ है। लेकिन पतन की शुरुआत तब होती है जब आप आस्तिकों का विरोध करते हैं, संतों का, भक्तों का, माला का, ग्रंथ का, धर्म का जब विरोध करते हैं, अब आपके पतन की शुरुआत है। आप नास्तिक हैं, अगला जन्म भी आपको मनुष्य का मिल सकता है, भले आप नास्तिक हैं, चांस है, क्योंकि आपने मां बाप की सेवा की है। जो माता पिता की सेवा करता है उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा ही मिलेगा। सुनना फिर ध्यान से, भले तुम नास्तिक हो, मां बाप को तो मानते हो ना, मां बाप की सेवा कीजिए, तो नास्तिक व्यक्ति को दोबारा से इंसान का जन्म मिल जाएगा। लेकिन यदि तुम धर्म का, संतों का विरोध करते हो, ग्रंथों का विरोध करते हो, तिलकंठी का विरोध करते हो, अगले जन्म में मानव भी नहीं बन पाओगे, तिरिक योनि में पहुंच जाओगे, जानवर बनोगे। इसलिए महद अपराधी को कोई साधन, कोई ऐसा अनुष्ठान हमारे यहां है ही नहीं जो महद अपराधी का वो क्षमा हो जाए, दंड मिलेगा। देखो सीता हरण की राम ने, कोई बात है, मेरा अपमान कर दिया, भगवान ने क्षमा किया, लेकिन जब भगवान के भगत को लात मारी, अब नहीं क्षमा किया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, तुमने सीता हरण किया, तुम अभागे नहीं किस्मत वाले हो। किसी भी तरह से सही, संबंध तो भगवान से जुड़ गया ना। दुश्मन मानना भाग्यशाली हो, भगवान को दुश्मन माना भाग्यशाली, क्योंकि इस बहाने से चिंतन तो भगवान का करते हो। काम भावना से सही, चिंतन तो सीता का हो रहा है, और किसी भी भाव को भगवान स्वीकार कर लेंगे। चिंतन तुम कर रहे हो ना, इस बहाने से भय के मारे
ईर्ष्या के मारे चिंतन तो करे हो ना, कल्याण हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही तुमने भगवान के प्रेमी संत को, भगत को लात मारी, बस अब तू अभागा है, अब तेरी कुशल नहीं है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिन तब ही अभागा। गोस्वामी तुलसीदास ने रावण को तब अभागा कहा जब एक संत को ठुकराया, संत की अवज्ञा की, संत का तिरस्कार किया। अब तू अभागा है, अब तक अभागा नहीं था। तो इसलिए महद जो अपराधी हैं, जो नाम का अपराध कर रहे हैं, तिलकंठी का तिरस्कार कर रहे हैं, भक्तों का, संतों का तिरस्कार कर रहे हैं, ढोंगे पाखंडी उनको बता रहे हैं, ऐसे महद अपराधी लोग, हाँ, जिसका अपराध किया वो संत अपनी तरफ से क्षमा करे तो उनकी दया क्षमा कर दे, नहीं तो उसको भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। तो ऐसे अपराधी को तो वो सत्संग की तरफ जाएगा ही नहीं, भगवान का भजन करेगा नहीं, वो ऐसे लोगों का सुधार नहीं। ऐसे लोगों के लिए यमराज है, यमदूत है, 84 का चक्कर है। संतों का तिरस्कार करने वाले देवता तक राक्षस बन गए। देवता, कितने देवताओं के चरित्र हैं जो राक्षस बने। तो जो महद अपराधी हैं, ऐसे महद, इनको बोलते हैं महद अपराधी, जो संतों का, भक्तों का तिरस्कार करते हैं। और इसलिए हमारे यहां कहा कि जबरदस्ती किसी से भजन मत कराओ, ये भी एक अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो निरादर करेगा। तुम बार बार कहोगे माला करो माला करो, कहेगा क्या है, ढोंग है, पाखंड, कुछ नहीं है। क्या होता माला करने से? आगे से बकवास कर रहा है, माला का विरोध करे, और तुम फिर को नहीं करो, माला करो। तो अपराधी है ही, अपराधी तुम भी हो जो जबरदस्ती इसको कह रहे हैं। तो आपने पूछा कि उपाय क्या है, तो कुछ उपाय हैं। यदि वो महद अपराधी नहीं, उनके ऊपर असर होगा, तो आप भोजन बनाते हुए नाम जप करें, एकादशी व्रत आप करें, उनका पुण्य अपने पिता के लिए दान करें, और पिताजी की विशेष सेवा करें, पहले से भी बढ़कर सेवा करें। पिताजी के पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि जब से मेरा बच्चा सत्संग में जाने लगा, ये तो मुझसे बड़ा प्रेम करने लगा, ये तो बहुत सेवा करने लगा। इसकी इम्पैक्ट होती है। हाँ, इसका भी असर होता है, ये तो सुधर गया। और इसकी मां लड़ती है तो बाप कहता है बेटा अपनी मां को भी ले जाया कर। ये मुझसे लड़ती है, हमारे यहाँ हुआ तो था। मां गई तो मां को भी समझाओ, तो पापा से नहीं लड़ना। वो पापा से लड़ना बंद कर दिया, ये तो बहुत अच्छा। माने उसकी श्रद्धा हो जाएगी सत्संग के प्रति, तुम्हारा जीवन देख करके उस शराबी की श्रद्धा हो जाएगी सत्संग के प्रति, फिर धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। तो आप अपना कुछ लड़ना बंद कीजिए, शराब पीता पीने दीजिए, लेकिन आप लड़िए मत। हाँ, प्यार से समझा दीजिए, रोइए, गिड़गड़ाइए, पांव पकड़िए, सब कीजिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। और नाम जप करते भोजन बनाएं, उसका भी असर जाएगा। एकादशी का दान उनके लिए करें, हाथ में जल ले लो कि मैं 26 एकादशियां करूंगी और हर एकादशी का फल इनको प्राप्त हो, इस प्रकार आप उनको दान कीजिए। और सत्संग भी सुनाइए, अच्छी अच्छी बातें जो भी आप कथा में सुन के आती है ना। और कहिए पापा जय, मैंने सत्संग में ऐसा सुना कि माता पिता की सेवा करने से भगवान खुश है, मेरा तो आपके प्रति बड़ा भाव बढ़ गया है ना कि मैं आपकी सेवा करूं। इस प्रकार मीठी मीठी सी बातें करके सुधार दो, प्यार से कौन नहीं सुधरता। और जब आप अपने पिता का प्यार पाएंगे, सेवा करके पाएंगे, तो मीठा मीठा करके आपकी खुशी के लिए, क्योंकि कोई भी लायक संतान, चाहे शराबी क्यों ना, लायक संतान की आंखों में आंसू, संतान की आंखों में आंसू कोई बाप नहीं देख पाएगा। रो दीजिए, फिर कभी पापा कहें बेटा क्यों रोते हो, क्योंकि तुमसे इतना प्यार होगा, क्योंकि तुमने सेवा कर करके पापा के हृदय में अपने लिए इतना गर्व बना लिया। तो फिर पापा से कहिए रोते हुए कि पापा मुझको नहीं लगता आप शराब पिए, सत्संग में इतना बुराइयां की जाती है शराब की, तो आपसे मेरा इतना प्यार है, तो आप नरक जाएंगे, जो मैं सुनती हूँ कथा में, सुनता हूँ कथा में, तो मुझको दुख होगा, मेरे पापा दुख पाएंगे, नरकों में जाएंगे। ऐसा पापा मैं सुन के आता हूँ, तो मुझको उस समय बड़ा कष्ट होता है कि मेरा बाप नरक जाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनको सत्संग सुनाइए, प्यार में आकर के, फिर वो सुधर सकता है।